जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर बीरेंद्र। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर बीरेंद्र इकोनेक्स्ट ऑफिशियल। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर देखते हैं तो हमें खुशी होगी, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप इस पर कुछ कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। हमारा ये सेशन पूरी तरह से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और जैसा कि कई दिनों से इस सब्जेक्ट को लेकर के हम लगातार चैप्टर वाइज जो खास करके जनरल कंपटीशन में यूपीएससी, बीपीएससी और भी एसएससी, एनडीए को लेकर ध्यान में रखते हुए जो भी इकोनॉमिक्स सेक्शन का है, खास करके इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस होता है, उसी के रेफरेंस में कुछ चैप्टर है जिसको मैंने सिलेबस में भी अपने चैनल पर सिलेबस करके सारे चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। उसी चैप्टर को रेफरेंस में क्रमबद्ध डिस्कशन करके क्लास वाइज कुछ खास टॉपिक को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और आपके रिस्पॉन्स से काफ़ी अच्छा लगता है, और इससे मुझे आकर्षण और प्रोत्साहन से हमें और भी मेहनत करने की जो ललक है वो बढ़ जाती है। मुझे इंतज़ार रहता है कि कब मैं आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन को लेकर के एक खास टॉपिक पर डिस्कशन करूं और क्लास दूं। इसी शुभकामना और आकांक्षाओं के साथ आज के टॉपिक को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले मैं अपना बोर्ड वर्क कर लेता हूं, ताकि कम से कम समय में बहुत अच्छी और अधिक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत हो। इस डिस्कशन के बाद एक सुविधा ये भी होती है कि आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इम्तिहान से आप इसको पढ़ सकते हैं और उसको आप रिलेटेड करके समझ सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको पढ़िए और अपने ज्ञान के, अपने लर्निंग मेथड को और भी आसान बनाइए। अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन का सेट बनाइए, और मुझे लगता है आप इस वीडियो को देखते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो बहुत ही हद तक और भी इकोनॉमिक्स की समझ आपको आसान होगी। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज का टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज का टॉपिक जो पिछले क्लास का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, उसी में पिछले क्लास में हमने जीडीपी को क्लियर किया था, और जीडीपी के बाद बहुत और भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आज एनडीपी और जीएनपी को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मैंने कल डिस्कस किया था कि जीडीपी एक वर्ष के देश के घरेलू सीमा में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसी के मौद्रिक मूल्य का योग को जीडीपी कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त भारतीय और भारतीय कंपनियों के द्वारा जो अर्जित आय होता है उसको शामिल नहीं करते हैं, जबकि देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में जो विदेशी और विदेशी कंपनियां होती है उसके द्वारा जो अर्न किया गया, ठीक है, आमदनी होता है, वो देश के जीडीपी में शामिल होता है, और जिसको एक आसान परिभाषा में और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाला, ठीक है, 6 तारीख के और 5 तारीख का जो आपका वीडियो है वो आपको देख सकते हैं और उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग एनडीपी को देखते हैं, और एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात जो जीडीपी है उसी को आगे बढ़ करके माइक्रो एनालिसिस के रूप में हम एनडीपी को देखते हैं। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी होता है निवल घरेलू उत्पाद। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जीडीपी एक बंद अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो भी इकोनॉमिक सिस्टम का जो फर्म होते हैं, जो इकाई होते हैं, जो देश के भौगोलिक भौगोलिक सीमा या डोमेस्टिक बाउंड्री में जो शामिल होते हैं उसी का आमदनी को शामिल करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन के साधन है वो 2 तरह के साधन होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट जिसको कहते हैं स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट जिसको कहते हैं स्थिर साधन। तो इस स्थिर साधन में
प्रति वर्ष जब उस साधन का यूज करते हैं तो एक डिप्रेशन चार्जेज आता है, घिसावट आता है, और उस घिसावट को हम जितना भी मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी में इंक्लूड रहते हैं। लेकिन जब जीडीपी से उस घिसावट व्यय को निकाल देते हैं तो जो शेष बचता है उसी को एनडीपी कहते हैं। एनडीपी मतलब बंद अर्थव्यवस्था का वह भाग, वह आमदनी जिसमें डिप्रेशन चार्जेज, घिसावट व्यय शामिल नहीं होता है। जैसे कि इस बोर्ड पर मैंने लिखा है कि एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद संबंधित वर्ष के, अगर मान लेते हैं वर्ष है 2024-25 या 25-26 या 26-27, तो उसमें जो जीडीपी प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर हम एनडीपी निकालेंगे। तो संबंधित वर्ष के जीडीपी में से स्थिर साधनों पर आने वाले घिसावट व्यय, डिप्रेशन चार्जेज या मूल्य ह्रास, इसका दो नाम याद रखिएगा, डिप्रेशन चार्जेज या मूल्य ह्रास, ठीक है, को घटा दे तो शेष एनडीपी होता है, अर्थात एनडीपी के बराबर होता है, जिसमें हम फॉर्मूला बनाया है एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशन चार्जेज। मतलब ये चार्जेज जो है पर ईयर कुल जो स्थिर साधन है, जैसे मशीन है, जमीन है, कारखाना का फर्म है, उसमें पर ईयर उसके उत्पादकता में कमी होती है और वही कमी जो है डिप्रेशन चार्जेज होता है। तो इस तरह से एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशन चार्ज, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। दूसरा है कि जीडीपी में अगर एनडीपी को माइनस करते हैं तो डिप्रेशन चार्जेज भी निकल सकता है। पिछले क्लास में हमने 10 लाख रुपया जीडीपी को कैलकुलेट किया था, और अगर मान लेते हैं कि अगर ये डिप्रेशन चार्जेज जो है या अगर 10,000 रुपया है एनम, तो 10,000 10 लाख में से माइनस कर देंगे तो जितना होगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 9,90,000 रुपया जो है जीडीपी में एनडीपी आ जाएगा। क्लियर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपी। जीएनपी जीडीपी की जस्ट विपरीत है। जीएनपी कहता है क्या कि एक वर्ष में जो देश का राष्ट्रीय सीमा है, राष्ट्रीय सीमा बड़ा होता है डोमेस्टिक बाउंड्री की अपेक्षा। तो नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इसमें से विदेशों से जो इंडियन और इंडियन कंपनी के द्वारा जो अंतिम प्राप्ति होता है, अर्थात रिटर्न होता है, प्राप्त आय होता है, उसको हम शामिल करते हैं। जबकि जो विदेशी कंपनी और विदेशियों के द्वारा जो देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में प्राप्त आमदनी या आय होता है उसको हम निकाल देते हैं। तो जो देश के अंदर विदेशी और विदेशी कंपनियों का आमदनी होता है वो एम यानी कि इम्पोर्ट कहलाता है, ठीक है ना। और जो विदेशों में अर्थात दूसरे देशों में जो देश का नागरिक या देश की कंपनियां जो कार्य कर रही है उसके द्वारा जो आमदनी होता है उसको एक्स से अर्थात रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट, और एम जो होता है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, इस दोनों के अंतर को एक्स माइनस एम से इक्वेशन में लिखा जाता है और इसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो अगर हम ऐसा करने के बाद हमें जो जीडीपी प्राप्त होता अर्थात सी प्लस आई प्लस जी, अर्थात कह सकते हैं पी इंटू क्यू जो हमने लिखा था, में जो टोटल जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन जो घरेलू सीमा में आता है उसमें से जो एम को हम बाहर निकाल देंगे और एक्स को जो विदेशों से प्राप्त है उसको अंदर कर लेंगे, अर्थात देश में शामिल कर लेंगे। तो जो प्राप्ति होगा वही जीएनपी होगा। इसको हम यहाँ से समझ रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यदि खुली यह एक खुली अर्थव्यवस्था है, यह जीडीपी के जस्ट विपरीत है। जीडीपी एक क्लोज इकोनॉमी सिस्टम था, वहीं पर जीएनपी जो है एक ओपन इकोनॉमी सिस्टम है। तो क्लोज इकोनॉमी सिस्टम की धारणा है जब देश के राष्ट्रीय सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त आय जीएनपी के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उन भारतीयों और भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को सम्मिलित कर लिया जाता है या होता है जो विदेशों से प्राप्त होता है, यानी कि अमेरिका से रिलायंस की कंपनी या भारतीयों के द्वारा अर्न होगा वो जीएनपी में जाएगा। दूसरी तरफ वैसे विदेशी एवं विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को सम्मिलित नहीं करते हैं जो देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल होता है। अर्थात जो अमेरिकन कंपनी या जर्मन कंपनी भारत में है, जीडीपी में ऑल इन ऑल जाता था, जीएनपी में नहीं जाएगा।
जीएनपी में उसको निकाल देते हैं और उसको इक्वेशन में एम से डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन बन जाता है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स माइनस एम जो है नेट एक्सपोर्ट होता है, अर्थात एक्स टोटल रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट और एम बराबर जो होता है एम बराबर टोटल पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, तो हम उसका पेमेंट करेंगे। जैसे तेल, पेट्रोलियम पदार्थ अगर मंगाएंगे उसको पेमेंट करेंगे, जिसको इक्वेशन में एम देखते हैं। और जो हम देश को दूसरे देशों को बेचते हैं, जैसे रत्न आभूषण, वस्त्र, चाय को हम अगर बेच रहे हैं तो उसको हम निर्यात कहेंगे, उसको हमें प्राप्ति आएगा अर्थात रिसिप्ट आएगा, तो एक्स हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट को हम तुलना करते हैं। इस तरह से हमें स्पष्ट होता है कि जीडीपी और जीएनपी का जो कैलकुलेशन है, एस्टिमेशन है, वह मुख्य रूप से एक्स माइनस एम पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्स माइनस एम का जो धारणा है वह इक्वल नहीं हो सकता है, कभी एक्स ज्यादा होगा तो कभी एम ज्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में जीडीपी का भी ऊपर नीचे होना स्वाभाविक होता है। इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखा है, यदि x बराबर m होगा तो जीडीपी बराबर भी जीएनपी होगा। लेकिन अगर x ग्रेटर देन m हो गया, जैसे कि यहाँ पर है x यदि ग्रेटर देन m है, तो निश्चित तौर पर जीडीपी जो है ग्रेटर देन जीएनपी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर x लेस देन m है, तो वहां पर जीडीपी लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पर जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है कम है, एम ज्यादा है, यानी कि विदेशों से आमदनी ज्यादा होता है और देश में जो है देश में कम होता है। यहाँ पर क्या है, विदेशों से आमदनी कम होता है, विदेशों से एक्स यानी कि विदेशों से जो भारतीय कंपनियों और भारतीयों के द्वारा जो अर्न आय है वो ज्यादा है, वो कम है, और एम जो है देश के घरेलू सीमा में जो विदेशी कंपनियां का अर्न है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर एम ज्यादा है और एक्स कम है, तो इसी तरह से यहाँ पर एम ज्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, जीडीपी हमारा ज्यादा है, और एक्स कम है तो जीएनपी कम हो गया। और तीसरा इक्वेशन होता है, यदि x माइनस एम बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में भी x और m का अंतर 0 है, तो उसमें जीडीपी बराबर जीएनपी होगा। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ गए होंगे, जीडीपी और एनडीपी। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशन चार्जेज, और जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम अर्थात नेट एक्सपोर्ट। और अगर हम जीएनपी निकाल लेते हैं तो एनएनपी निकालना बहुत आसान हो जाता है। एनएनपी जस्ट एनडीपी की तरह होगा। एनएनपी निकालने के लिए हम डिप्रेशन चार्जेज को, जो एनएन मतलब जीएनपी में ऑल इन ऑल शामिल होता है, उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, घटा देंगे, जो बचेगा वही एनएनपी हो जाएगा। तो एनएनपी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तत्काल चूंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इस दो कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि एनडीपी और जीएनपी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर हम एनडीपी चलते चलते में एनडीपी की बात करें, तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशन चार्जेस, अर्थात जीडीपी माइनस एनडीपी इक्वल टू डिप्रेशन चार्जेस। दूसरी तरफ जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम अर्थात नेट एक्सपोर्ट, जिसमें नेट एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर है, जहां एक्स टोटल रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट और एम जो है टोटल पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। इस तरह से आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जो मैंने बताया आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन क्या होता है, जीडीपी और जीएनपी का जो लेवल है वो एक्स माइनस एम पर अर्थात नेट एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। नेट एक्सपोर्ट में x माइनस एम इक्वल टू 0 होगा, तो वैसी स्थिति में जीडीपी बराबर जीएनपी होगा, और अगर x माइनस एम बराबर 0 होगा तब भी वही चीज होगा। अब x ग्रेटर देन में है तो वहां पर जीएनपी और जीडीपी अलग अलग हो जाएगा, और लेस देन में है तब भी दोनों का अलग अलग होगा। अब आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, और अगर आप इसको समझ लिए हैं तो अगर हमारे इस क्लास को आप एंजॉय किए हैं तो जरूर हमें कमेंट करेंगे, और भी कुछ तो हम रिक्वेस्ट कर नहीं सकते हैं।
कैसा लगता है ये भी हम पूछने का हमें हक है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आज कौन सा डे है आपको पता ही है। उस डे को आप ध्यान में रखिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।